एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं BHIC 131 के ऊपर। BHIC 131 जो कि इग्नू के आपकी हिस्ट्री का कोड है। मेक श्योर कि आप एक बार सब्जेक्ट और कोड ज़रूर मैच कर लें। बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लियर अप टू 300 सेंचुरी BA फर्स्ट ईयर के ऊपर ये वीडियो होने वाली है एंड स्पेशल फॉर इग्नू। हाँ, अगर आप DU के स्टूडेंट हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट ईयर में सबका सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, बस फ़र्क ये है कि अब मैंने यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया है। एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा। सो यू हैव टू बी कंसर्न हेयर। ओके, आज जो हम बात करेंगे, देखो इग्नू BHIC हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 300 सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले ऑलरेडी जो है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, होप सो कि आपको सिलेबस पता होगा। सिलेबस पता है तो आपको पता है कि आपको इस पर 16 चैप्टर पढ़ने हैं। तो ऑलरेडी 16 चैप्टर्स की सिलेबस की डिटेल वीडियो चैप्टर वाइज बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप चैनल पर जाकर के चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी पहली चीज़। दूसरी बात, सारे ही चैप्टर को बहुत अच्छे से डीपली समझाया हुआ है, तो एक बार ज़रूर देखना। और इसके बाद जो यूनिट 1 है, इससे पहले हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे की सीरीज़ लानी शुरू कर दी है। सेम प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, उसी प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हमने यूनिट 1 कवर करवा दिया है, जिसमें यहाँ से आपके सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है, वो भी एक ही टॉपिक से। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, जिसका नाम क्या है, एक स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान क्या कहता है, और जो पुरातात्विक स्थल होते हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, उनका क्या कहना है। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो सीधा आएगा कि इन दोनों का भारत की खोज में या इतिहास में क्या भूमिका है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना आंसर पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। यह आंसर मैं आपको रिपीट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दिखा रही हूँ। सो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, आप एक बार देख लो। मैंने बहुत डिटेल में इसके आंसर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी क्वेश्चन नंबर 2। 110% चांसेस है इसी क्वेश्चन के आने के। गॉट इट माई पॉइंट? सो यू हैव टू बी कंसर्न एंड ट्राई टू डू प्रैक्टिस मोर। लिसन मी केयरफुली। whenever you want to prepare yourself and you want to, whenever you do answer writing practice, follow only these steps. Every answer, okay, every answer you have to be divided into 3 parts. First part should be intro, second part should be body, and third part conclusion. Conclusion will base on the body or intro. Okay, intro must is related from the question and body is must be detailed from the question. ये आपको समझ आ गया होगा कि इंट्रो और ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने आंसर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखो, जितना आंसर आप अच्छे से लिखोगे, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ता है, और जितना अच्छे से पढ़ेगा उतना अच्छे से आपको नंबर देता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा मैंने इंट्रो के बारे में बताया, तो मैंने इंट्रो यहाँ पर अपनी तरफ से लिखा हुआ पुरातात्विक स्थल का। देखो, भारत के पुरातात्विक स्थल से गौरवशाली इतिहास का प्रमाण है। ये मानव या फिर स्थल मानव सभ्यता के विभिन्न चरणों को उजागर करता है। एक और क्वेश्चन भी पढ़ लाते हैं हमसे कि पुरातात्विक स्थलों का वर्णन करते हुए भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में क्या क्या योगदान है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेटर ना होने की वजह से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है। मुझे एक बच्चे ने भेजा ये, और उन्होंने बोला कि मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैंने इस तरीके से लिखा। देखो, भारत के इतिहास को समझने में पुरातात्विक स्थल किस तरीके से योगदान है। देखो, हमें हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो मिला है, जब हमें हड़प्पा स्थल मिला और जब हमें मोहनजोदड़ो मिला, तो हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ की जल निकास प्रणाली कैसी थी, वहाँ की लिपि जो कि आज तक नहीं पढ़ी गई है, वहाँ का व्यापार कैसे चलता था, वहाँ की नगर नियोजन कैसे चलती थी। तो ये जो 4 चीज़ है, ये हमें दिखाते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसे लोग भी थे जो इन सब चीज़ों का पालन करते हैं, जो आज के समय भी एग्जिस्ट करते हैं। प्रासंगिक है, तो समझ आ रहा है ना ये किस तरीके से भारत के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। तो नगर नियोजन बहुत बड़े स्तर पर समझने में मदद की। जल निकास, घर के पानी को किस तरीके से निकाला जाए, जो कि आज के समय पर भी है। अब देखो, आज के समय पर भी ये मौजूद है। उसके बाद देखो, हड़प्पा के बाद एक और स्थल था लोथल। लोथल में हमें क्या देखने को मिला, लोथल में हमें बंदरगाह देखने को मिले, बहुत सारे बंदरगाह, नगर और व्यापार की नेटवर्किंग। यहाँ पर जो बंदरगाह जो होते हैं, जो समुद्र के किनारे पर जो जगह होती है जहाँ पे व्यापार के लिए सामान लाया रखा जाता है, उसे बंदरगाह बोलते हैं। ये किस तरीके से इतिहास में था, इसने बहुत बड़े लेवल पे मदद की। कालीबंगन में हमें बंगा में कृषि, हाल और अग्निकुंड की चीज़ें मिली है। मेहरगढ़ में देखोगे पशुपालन की चीज़ें मिली है। भीमबेटका स्थल पर हमें शिकार जीवन के बारे में पता चला। सांची में बौद्ध धर्म, नई चीज़ों के बारे में, नई आस्थाओं के बारे में पता चला। पाटलिपुत्र में देखोगे तो शहरीकरण के बारे में पता चला, ठीक है। ये
अब देखो निष्कर्ष अगर बनाओगे तो मैंने सिंपल बना रखा कि पुरातात्विक स्थल न केवल भूतकाल की जीवन शैली को दर्शाते हैं बल्कि सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य को भी बहुत गहरे लेवल पर निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है 50% चांसेस है कि ये भी आएगा। देखो इग्नू में आपका टोटल जो पेपर रहेगा वो रहेगा 100 नंबर का, 3 घंटे का पेपर रहेगा और उसमें आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। तो देखो 16 यूनिट है अगर आपके पास, तो 16 में से आप कोई भी 5 यूनिट उठा लो यार, उस 5 यूनिट को ढंग से प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चन आपका आराम से कवर हो जाएगा, कोई भी यूनिट का, क्योंकि हर एक यूनिट से क्वेश्चन आने वाला है। पुरातात्विक विज्ञान और साहित्यिक स्रोत की तुलना करते हुए इतिहास लेखन में उनकी भूमिका बतानी। इतिहास लेखन में बतानी, पहले क्या थी, इतिहास में भूमिका क्या थी, इतिहास को समझने में कैसे मदद की, अब बोला है कि इतिहास को लिखने में कैसे मदद की। ठीक, देखो यहाँ पर कैसे पुरातत्व और साहित्यिक स्रोतों की परिभाषा दे देना, उन्होंने किस तरीके से बताया। वैचारिक प्रमाण, लोगों के अलग अलग मत, जिस देखो जो कोई बात है जिसकी पुस्तक जिसके द्वारा लिखी गई है उस मनुष्य ने केवल अपने मत ही उस किताब में लिखे होंगे, ना कि और जनों की, वो केवल वही लिखेगा जो उसकी समझ के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी भी PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि मुझे टेलीग्राम का लिंक चाहिए। हालांकि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी बोलोगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और किस तरह के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।